ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ये बयानबाजी और तब बढ़ जाती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार पर हमला कर बैठते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गांधी परिवार पर हमला करना क्या ये चुनाव से पहले का एक सियासी मैसेज है? और आखिरकार ऐसी क्या वजह पड़ गई कि राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना साधना पड़ा? ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी एक नेता नहीं, एक अच्छे मित्र। जी हां, क्योंकि इनके दोस्ती की मिसाल दी जाती है। अपने दर्शकों को यह बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी संसद में एक साथ बैठा करते थे और बाकायदा राहुल गांधी को बताया करते थे सिंधिया कि क्या बोलना है या किन मुद्दों पर बात रखनी है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि उन्हीं राहुल गांधी पर सिंधिया निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अब सिंधिया को घेरना शुरू कर दिया है, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनमें जयराम रमेश का जिक्र करना जरूरी है कि वो अब ट्विटर के जरिए सिंधिया को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि क्या वाकई अब गांधी परिवार सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है? और ऐसे में क्या एक बुझी हुई चिंगारी को सिंधिया ने भड़काकर एक ज्वालामुखी बना दी है? देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस साल के अंत में होने वाला है और चुनाव से पहले सिंधिया की बयानबाजी जाहिर तौर पर बताती है कि मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारियां वो कितने जोरों शोरों से करती नजर आ रही हैं। तो क्या आने वाले वक्त में अब गांधी परिवार सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरता नजर आएगा? मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा ही करेंगे और ये वो बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले गांधी परिवार का अब सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरना ये एक सियासी संकेत देता नजर आ रहा है। नाज़मीन हमारे साथ हैं। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो राजनीति बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब से सिंधिया वर्सेस शिवराज देखने को मिला था। जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद ये राजनीति और बढ़ जाती है। लेकिन एक सवाल अब ये है कि काफी समय से सिंधिया चुप थे, लेकिन अब गांधी परिवार पर जो निशाना साध रहे हैं, क्या ऐसे में अब गांधी परिवार भी उसी हिसाब से सिंधिया को जवाब देता नजर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और चुनाव में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा जाता है। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में तो बखूबी वो कांग्रेस पर हमलावर साबित होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको अपनी जीत दर्ज करनी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा चेहरा देखा जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकता है। अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ जाती है तो राहुल गांधी होंगे, वरना उनके बिना आप प्रियंका गांधी वाड्रा को भी देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस की तरफ से देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार देनी है, उनको हराना है, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब वो उनके गुणगान गाएंगे, उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आएंगे। तो ये साफ तौर पर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि आगामी चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़कर सीधा राहुल गांधी पर हमला बोला है, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो अपनी जीत दर्ज करने के लिए, मध्य प्रदेश में कुर्सी साबित करने के लिए, बचाने के लिए राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहा है। एक सवाल और है कि राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले एक बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि सिंधिया को अपना राजनीतिक करियर खतरे में दिख रहा है, इसलिए कुर्सी के चक्कर में बीजेपी की तरफ भाग गए। कितनी सच्चाई है इन बातों में और क्या वाकई सिंधिया का बीजेपी में जाना मजबूरी बन गया था या फिर सिंधिया बीजेपी में जाकर जो चाह रहे थे वही मिल गया उन्हें?
देखिए, कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी, आपने जिस तरीके से कहा मित्र नहीं, वो भाई की तरह ही समझते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी भाई की तरह समझती थी। इन तीनों को बखूबी एक साथ देखा जाता था मध्य प्रदेश में, जब भी रैलियां होती थी या तमाम चुनाव देखे जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख करना नाराज़गी थी कांग्रेस की तरफ से। वो कोई बड़ा पद चाहते थे और मध्य प्रदेश में अपने आप को एक चेहरे के रूप में दिखाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा उन्हें होता हुआ नहीं मिला। जो नाराज़गी दिखी और नाराज़गी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया कि यहाँ पर मुझे बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा मध्य प्रदेश में बखूबी देखा जाता है, एक राजा के तौर पर है। तो वैसे में अगर भारतीय जनता में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तो वो एक बड़ा पद हासिल करते हुए नजर आएंगे। इसलिए उन्होंने ये फैसला जल्दबाजी में भी लिया है और इसलिए भी लिया है कि यहाँ पर वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि ये वही राहुल गांधी हैं जो एक वक्त में सिंधिया के साथ रहा करते थे। सिंधिया और राहुल गांधी एक दूसरे से जो सलाह मशवरा होता था उसके बाद ही कोई फैसला करते थे, लेकिन आज दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि सिंधिया ने अपने फ़ायदे के लिए, सिंधिया को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में जाकर उन्हें मलाई मिल जाएगी और इसलिए वो वहाँ पर गए। राहुल गांधी ने इस तरीके से सिंधिया को घेरा है। देखिए एक रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें हैं। ये बयान आपने राहुल गांधी का सुना और देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो वाकई मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच में जो जंग छिड़ गई है, अब उसमें सवाल ये बन रहा है कि क्या खुद और राहुल प्रियंका उतरेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में, और अगर उतरते हैं तो क्या वाकई मध्य प्रदेश का चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प होता नजर आएगा। देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय की जो स्थिति बन गई है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना जो है साध कर एक बुझी हुई चिंगारी को उन्होंने आग देने का काम सिंधिया ने कर दिया, और जो कि अब ज्वालामुखी पूरे राजनीतिक जो है मैदान में वो बन चुकी है। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि अभी तक तो हम भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र कर ले, जब राहुल गांधी की यात्रा गई थी तो उस दौरान सिंधिया ने कुछ नहीं कहा। बीते काफी समय से सिंधिया गांधी परिवार को लेकर कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब गांधी परिवार के खिलाफ बोलना, सिंधिया क्या सियासी मैसेज देना चाहते हैं? और जो उम्मीद अभी तक बंद रही थी कि वापस कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्या वो तमाम रास्ते सिंधिया ने खुद बयान देकर खत्म कर दिए? देखिए, रास्ते तो सिंधिया के लिए कमलनाथ ने पहले ही बंद कर दिए थे। जब कमलनाथ ने साफ तौर पर उनको बोला था कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, तो उस समय से लग गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस में नहीं आएंगे, और कांग्रेस पर हमलावर भी उस समय से ही हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने उनके पूर्वजों की चर्चा की थी, पूर्वजों का अपमान किया था, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन इस वक्त की हम हालत देखें तो जाहिर तौर पर पता चलता है कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को पीछे रख के कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उनको मौका दे सकती है। क्योंकि आप लगातार देखिए कि राहुल गांधी पर सिंधिया कभी नहीं बोले, लेकिन राहुल गांधी और अपने दोस्ती को लेकर जो है बयान देते कि कोई दोस्ती है ही नहीं। उसके पहले अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की आज बुराई वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत को यहाँ पर मद्देनजर अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को जो है इस बार बीजेपी पीछे रखे और उनको सीएम के पद पर देखे जाए। मैं यहीं से एक सवाल लेना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता की अगर बात करें तो जनता इस बार बीजेपी में चेहरे बदलने को लेकर बात कर रही है। तो मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी के अंदर सीएम कुर्सी को लेकर ही बात कर लें, अगर
सिंधिया को सीएम कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता या सिंधिया को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं रखा जाता है, तो क्या ये सिंधिया के लिए एक बड़ा झटका होगा? और ऐसे में तब कांग्रेस में क्या वापसी के संकेत हैं, या फिर सिंधिया को अगर नहीं जगह मिलती है बीजेपी में तो किस तरीके से फिर वो अपने आगे का रास्ता देखेंगे? राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। यहाँ पर कमलनाथ ने जो बयान दिया था कांग्रेस पार्टी सिंधिया को लेकर के, कांग्रेस पार्टी में वो दरवाजे उनके बंद हो चुके थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर बीजेपी पार्टी उनको पीछे रखती है, सीएम का पद नहीं देती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का दामन थाम ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर बीजेपी क्यों थामी थी? आपको याद होगा कि 22 विधायकों के साथ जो है वो बीजेपी में गए थे। कमलनाथ को जो है कांग्रेस पार्टी ने आगे रख दिया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इस बार बीजेपी पार्टी सिंधिया को आगे नहीं रखती है तो शायद स्वराज को झटका लगे, बीजेपी को झटका लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले हम जिस तरीके के हालात को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बदलता हुआ समीकरण है। गांधी परिवार पर जिस तरीके से सिंधिया ने निशाना साधा, और ये जाहिर तौर पर दिखता भी नजर आया कि अब कांग्रेस पार्टी की तैयारियां लगातार दिखती नजर आ रही है। और क्या आने वाले वक्त में प्रियंका ही खुद मैदान संभालती नजर आएंगी? और अगर राहुल और प्रियंका दोनों एक साथ मैदान में सिंधिया के खिलाफ उतरते हैं तो क्या रोक रहेगा? बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।